जो भी मित्र मेरे वीडियोज़ को सुनते हैं वो ऐसा अक्सर मुझे कहते हैं कि इससे पहले मैं इन गुरुओं को सुनता था, इन गुरु के पास होकर आया और माला दीक्षा इत्यादि ले लिया था और आगे आप मिल गए, आपकी वीडियो ऐसे मुझे प्राप्त हो गई। तो इस तरह देखते हैं जैसे कोई उनका मैं नया गुरु आ गया, उससे पहले उनके गुरु थे, उनमें से एक गुरु ऐड हो गया। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो गुरु आपके पास आए पहले, तो उनमें से अगला गुरु के रूप में मैं होना नहीं चाहता। प्लस वन गुरु के रूप में मैं आपको कभी भी सहयोग करना नहीं चाहता, कभी भी आना नहीं चाहता उस तरह। मेरा तो उद्देश्य ये होगा कि आप जिन लोगों को गुरु मान के आए हो उनको आपके भीतर से विदा कर देना, गुरुओं को अंत कर देना, और नया गुरु के रूप में फिर मैं भी आना नहीं चाहता। तो आपके जीवन में से गुरुओं से खाली कर देना, यह मेरा काम होगा। तो इसलिए आप इस तरह भी मुझे ले सकते हो कि अंतिम गुरु है जो, और जो भी गुरु आप मानते हो उनको भी विदा करेगा और खुद को भी विदा कर देगा और आपको गुरुओं से खाली कर देगा। जब आप गुरुओं से खाली हो जाओगे तो ही आपका जो गुरु है भीतर का वो प्रकट होगा। तो मेरा उद्देश्य जो आपके भीतर का गुरु है उसको प्रकट करना है। तो उसके लिए अनिवार्य प्रक्रिया है, जो जिसको भी आप गुरु मानते हो उसको आप छोड़ दो। और इस तरह गुरु को मानने से कुछ परिणाम होने वाला भी नहीं। जिस तरह हम सोचते हैं ना गुरु होना चाहिए, उनको अनुशासन पालना इत्यादि करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गुरु को दीक्षा लेनी चाहिए, इस तरह हम जो सोचते हैं, अगर इस तरह गुरु के साथ व्यवहार करने से कुछ लाभ होता तो कितने लोग हैं जो इस तरह गुरु को मानते हैं, उनको लाभ होना चाहिए। प्राय अक्सर लोग गुरु को तो मानते ही हैं कि हर एक का एक एक गुरु है, डेली व मंथली उनके पास वो जाएंगे, सलाह सुझाव लेंगे, उनके पैर में झुक लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो ये तो हम सभी लोग करते ही हैं। तो इस तरह का गुरु से कुछ लाभ नहीं होता। इतना सस्ता नहीं है आत्मा लाभ कि आप किसी गुरु को पूजा करना शुरू कर दो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इस भ्रम से बाहर आ जाना है। और मेरे साथ आप आना चाहते हो तो उसका यही अर्थ होगा कि मैं आपका आध्यात्मिक उपचार करना चाहूँगा। इसलिए आप मुझे एक मित्र के रूप में ले सकते हो, एक ऐसा मित्र जो आपके मन में बहुत सारे गुरुओं का डेरा है और आप वहाँ नहीं हो, तो वहाँ आपके गुरुओं के वहाँ से निकाल देना और आप जो हो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक मित्र के रूप में आप मुझे देख सकते हो। या इस तरह देख सकते हो जैसे आपके पैर पे कोई कांटा चढ़ गया और आपको दुख रहा है, उस कांटे को निकाल देने वाला जैसा है ना। जैसे कोई आपको दूसरा आदमी है, आपके आंख में कुछ लग गया तो दूसरा आदमी उस आंख को निकाल देगा। तो इसी तरह आप मुझे ले सकते हो। तो एक मित्र के रूप में ही लेना सबसे अच्छा होगा। और ये जो होता है गुरु का काम, ये काम अहंकार को उपचार करने का काम होता है। इस तरह के जो गुरु होते हैं, है? आपका जो असली समस्या है वो है अहंकार, आपका रोग है अहंकार। उसी अहंकार के कारण आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तनाव है, अंधकार है, अज्ञान है, सब कुछ है। तो उस अहंकार को किसी भी तरह कम करना, उसको गलाना, उसको थकाना, उसको मिटाना, ये काम चलता है ना। तो इस काम में जितना जितना आपका अहंकार मिटता जाएगा उतना उतना आप हल्के महसूस करेंगे, है। जैसे आपके पैर पे कोई कांटा चढ़ गया है तो जितना जितना आप उसको निकालेंगे उतना उतना राहत होता जाएगा। ऐसे ही आपका अहंकार जितना जितना मिटता जाएगा उतना उतना आपको राहत होता जाएगा, आपकी आंख खुलती जाएगी, है। तो इसलिए जो भी मित्र मेरे पास आते हैं उनका ये अनुभव होता है कि आपके पास आने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। तो इसका अर्थ यही है कि जब आप मेरे प्रवचनों को सुनते हो, मेरे पास सत्संग करते हो, मेरे भौतिक कार्यक्रम में आते हो, तो वहाँ आपका जो मूल समस्या है अहंकार, उसका उपचार होने का काम होता है। तो जितना आपका अहंकार का उपचार होगा, जितना अहंकार कम होगा, उतना आपको राहत मिलेगा, उतना आपको आनंद आएगा और आपको लगने लगेगा कि मैं तो सबसे अच्छा गुरु हूँ, है। मगर ऐसा नहीं है। आप जिन जिन लोगों को मित्र मान के आए थे वो आपको छूट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा उनमें से तो मैं श्रेष्ठ गुरु हूँ, क्योंकि उनके पास रह के
आपको इस तरह का आनंद नहीं आया, इस तरह का स्वास्थ्य का अनुभव, इस तरह का शांति का अनुभव आपको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर आपके अहंकार पर काम नहीं होता है ना। वहां तो आपके अहंकार को बढ़ाने का काम होता है। जो झूठ लोग होते हैं ना, वो आपके अहंकार को बढ़ाते हैं ताकि आप खुश हो जाएं। और आप जितना खुश हो जाएंगे उतना आपका गुरु को लाभ होगा। आप गुरु से खुश हो जाएंगे तो फिर आप गुरु को कुछ देंगे, फॉलो करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए वो जो गुरु होते हैं वो आपके अहंकार को बड़ा करते हैं। और वो क्या कहते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अध्यात्म का बात करते हैं कि शास्त्रों की, उपनिषद का बात करते हैं कि गीता का बात करते हैं, प्रवचन देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अहंकार को उपचार हो रहा है कि नहीं हुआ है, ये मूल बात है। अगर आपका अहंकार पर उपचार हो रहा है, उसको मिटाने का काम हो रहा है, तो वहां पर आपको जाना चाहिए। वो असली स्थान है जाने के लिए, चाहे उसको गुरु को हो चाहे मित्र को हो। मगर आपके अहंकार की बात हो ही नहीं रही, केवल आपको थोथा ज्ञान दे रहे हैं और आपकी बुद्धि में पहले ही बहुत सारे थोथा ज्ञान है, उसमें और ज्यादा थोथा ज्ञान डाल के आपकी ईगो को फुला रहा है ना? तो वहां से जितना हो सके उतना भाग जाना चाहिए आपको। वहां समय बर्बाद होगा, आपका अहंकार को मिटाने का काम तो होगा ही नहीं, और ज्यादा उसको बड़ा करने का काम होगा। तो आपके जो रोग है उसको और जटिल बना देने के काम वहां पर होगा, है ना। तो ये जो अहंकार होता है हमारा, वही मूल समस्या होती है। इसलिए उसी पर ही काम होता है। जहां भी असली आध्यात्मिक रहस्य की बात होती है, सत्संग होता है अध्यात्म, वहां अहंकार को मिटाने का काम होता है। और ये काम एक जैसे डॉक्टर करता है किसी एक मरीज को, उसी तरह होगा, है ना। इसमें कोई फर्क, ये बिल्कुल विज्ञान की बात है। तो जो अहंकार होता है हमारा, वो कैसे पैदा हो गया और कैसे वो खत्म होगा, तो उस तरह की बात जो करता है उस वहीं जाकर आपको लाभ पहुंच सकता है। तो जो आप मेरे साथ आए हो, मैं आपको यही बात करता हूं कि जो भी आपका अहंकार है उसको कैसे मिटाना है, कैसे जानना है। ये रोग है अहंकार। मैं आ गया आपके बीच में, आपके जीवन के बीच में मैं खड़ा हो गया, है ना। और आपको देखना चाहिए क्या आप का मैं पैदा हुआ है, क्या उसने निर्णय किया है कि मैं पैदा होना चाहता हूं, नहीं हुआ है। क्या आपका मैं मृत्यु में निर्णय कर पाएगा कि मैं नहीं मरना चाहता हूं, नहीं कर पाए। तो पूरा का जीवन में जो सबसे मुख्य बात है जन्म और मृत्यु, वहां पर उस मैं की कोई भूमिका नहीं, वहां पर उस मैं का उपस्थिति ही नहीं, उसका कोई ताकत ही नहीं जन्म और मृत्यु में। और जीवन में भी जो आप चाहते हो, जो होता है आपके जीवन में, उसमें भी मैं की कोई हाथ नहीं है। आपके शरीर में भी जो जो क्रिया हो रही है उसमें भी मैं का कोई हाथ नहीं। आपके शरीर में पाचन प्रक्रिया हो रही है, वो मैं कर रहा है क्या? आपको नींद लगती है क्या मैं नींद को लेकर आता है? अगर ले आता है तो जब नहीं लगती है तब लेके देखा हो। आपको भूख लगती है तो क्या आपका मैं उस भूख को लेकर आता है? अगर आता है तो जब भूख नहीं लगती तो उस वक्त लेकर आओ उसको। तो आपका मैं अनावश्यक बीच में घुस गया आपके जीवन में, यही मुख्य समस्या है, यही रोग है। तो जिस दिन ये मैं मिटेगा, ये मैं नहीं रहेगा, उस दिन क्या हो जाएगा कि जो चीज जैसी है वो ऐसे ही हो जाएगी। जीवन को आप सीधे अनुभव कर पाएंगे। अभी तो मैं बीच में खड़ा हो गया ना, तो मैं ये करता है आपको कि मैंने ये किया और आगे मैं ये करूंगा, इस तरह ये मैं सोचता है। मगर जो वो सोचता है वो होता नहीं, ठीक है। जैसे मैं इस तरह सोचता है, आप बैठे हो तो आपका मैं क्या सोचता है? पहले की बात सोचता है कि मैंने ऐसा 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 किया था, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे कारण, तो आगे भी कल भी मैं ऐसा ऐसा करूंगा, परसों मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो ये मैं सोचता रहता है, मगर जो होता है वो अपने आप होता है। वहां पर मैं के कारण कुछ नहीं होता, मगर मैं केवल बीच में आके जो हो रहा है उस पर अपना दावा करता है। इसीलिए अहंकार झूठ है, इसलिए मैं झूठ है, इसलिए ये हमको जीवन में पर्दे डाल देता है। जीवन का जो रहस्य है वो खुल नहीं पाता, क्योंकि बीच में टांग अड़ा देता है ना। ये होता कुछ नहीं, ये सब मान्यता है, मैं रियल में नहीं होता और ये कर भी नहीं सकता कुछ आपका मैं, है ना। जो होता है अपने आप होता है, मगर बीच में आके
ये दावा करता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, कल मैं ये करूँगा, है। तो इस तरह आपका मैं आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आपको फिर अंधविश्वास में जीना पड़ता है, आपको अंधकार में जीना पड़ता है, चिंता तनाव में जीना पड़ता है, क्योंकि मैं जहाँ होगा वहाँ तनाव होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि जो मैं है, जो मेरा अहंकार है, वही मूल समस्या है और कोई भी समस्या नहीं, और उसी मैं को मिटाना है। मगर इस मैं को मिटाने के लिए बहुत जटिलता भी है, क्योंकि इस मैं को मिटाने में लग जाओगे फिर दूसरा मैं खड़ा हो जाएगा मिटाने वाला, है ना। इसलिए आपके हाथ से अहंकार मिटेगा नहीं। तो इसीलिए हम जैसे मित्र की आवश्यकता आपको पड़ जाती है ना। क्योंकि अहंकार गलत है ये समझ के अहंकार खुद को मिटाने में लग जाएगा, तो फिर दूसरा अहंकार खड़ा हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो अहंकार समझ के कारण ही मिटता है। कुछ करके अहंकार नहीं मिटता, कुछ ध्यान इत्यादि करके या कुछ व्रत उपवास पूजा पाठ इत्यादि करके आपका अहंकार मिटने वाला नहीं। इसलिए मैंने कहा ये सब झूठ है, पाखंड है। धर्म के नाम पे जो जलता है, गुरु की परंपरा और पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड कर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, है ना? मगर वहां कहीं भी ये नहीं हो रहा कि अहंकार को मिटाने का काम। सभी में अहंकार को बड़ा करने में, अहंकार को बचाने का ही काम हो रहा है। जैसे आप पुण्य के लिए दान दक्षिणा देते हो, या घर में आप सत्यनारायण की पूजा लगाते हो, तो क्यों लगाते हो? उसी मय को संरक्षण करने के लिए लगाते हो, है ना। आप धर्म कर्म करोगे तो आपको अच्छा होगा, उस मय को अच्छा होगा, मय को कुछ मिलेगा, लाभ होगा। तो मय को अच्छा हो जाए इसलिए आप ये सब कृत्य करते हो। मगर यहाँ जो मय है उसको मिटाना है ना। उसको कोई और ज्यादा लाभ देना नहीं है, उसको जो भी है उसको वहां से उखाड़ के फेंकना है। इसलिए अध्यात्म के नाम पे जो भी अंधविश्वास होता है ना, वो सभी को उखाड़ना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। इसलिए मेरा काम यही होगा कि मैं हर तरह के अंधविश्वास को मिटाना चाहता हूँ, और कोई भी अंधविश्वास को मैं समर्थन नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो भी आते हो तो उनको भी मैं यही प्रेरणा देता हूं कि किसी भी अंधविश्वास को मत अपनाओ। ये सब अंधविश्वास है मैं को बड़ा करने के लिए, और मैं को मिटाना है, क्योंकि ये मैं है झूठ, ये जीवन के बीच में आ गया जैसे मैंने कहा। और हम जीवन को समग्र रूप में कभी देखते नहीं। हम आज के बारे में सोचेंगे या कल के बारे में सोचेंगे, या कल के बारे में, कल मैंने ऐसे ऐसे किया, आज मैं ये करूंगा, और कल ये मैं ये करूंगा। 3-4 दिन के लिए हम सोचते हैं, और उस कारण हमको ये ईगो या यानी ये मैं ये सच लगता है। मगर जीवन को पूरे आयाम में हम कभी देखते नहीं। जीवन को पूरे आयाम में देखो, फिर अहंकार नहीं बचेगा। देखो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, क्या तुमने निर्णय किया है जन्म में? नहीं किया। इसलिए मैं जैसा कुछ वहां आया ही नहीं, है ना। एक जो बच्चा पैदा होता है, क्या वहां मैं आता है कुछ, या मैं बाद में विकसित होता है? जिस सोसाइटी में हम पैदा होते हो, वो सोसाइटी कैसी होती है उस हिसाब से मैं बनता है। मैं प्राकृतिक घटना थोड़ी है, मैं तो सामाजिक घटना है। आप दलित के परिवार में पैदा हुए हो तो आप कहते रहोगे कि मैं दलित हूं। अगर आप गरीब के परिवार में पैदा हुए हो तो जिंदगी भर आप कहते रहेंगे मैं गरीब हूं। आप महिला रूप में पैदा हुए हो तो जिंदगी भर कहोगे कि मैं महिला हूं। तो सोसाइटी ने दिया हुआ परिचय है यह आपका मैं। इसलिए ये मैं झूठ है, ये मैं आगे आता है, और ये करता कुछ भी नहीं है। इसके पास कुछ भी ताकत नहीं, छोटी सी छोटी बात भी ये कर नहीं पाता। मन को कंट्रोल करो आप, है ना। लगा दो मैं को, आप मैं करते हो ना, तो अगर आप मैं हो तो उस मैं को कहोगे इस मन को कंट्रोल करो। मन में विचार जो है नहीं चलना चाहिए, तो ऐसा लगा दो उसको, और ज्यादा आने लग जाएंगे विचार, है ना। तो ये मैं के पास कुछ भी शक्ति नहीं है, ये हुतिहारा है, नपुंसक है, असल में है ही नहीं, एक मान्यता है। और ये मान्यता कैसे मिटेगी? जब आप जीवन को पूरा आयामों में देखोगे, समग्रता में देखोगे। एक दिन को नहीं देखोगे, 2 दिन को नहीं देखोगे, 1 साल 2 साल को नहीं देखोगे। जन्म को देखना चाहिए कि जन्म कैसे हुआ आपका, क्या आपका कोई वहां निर्णय था? और मृत्यु को देखना चाहिए, क्या मृत्यु में आपका मैं कुछ कर पाएगा?
क्या उसका कोई वहाँ भूमिका होगा? नहीं होगा। तो आप इस तरह इस जीवन में आए हो, न किसी ने आपको यहाँ भेजा, न मैं कुछ कर पाएगा यहाँ मृत्यु में, न मैं मृत्यु को रोक पाएगा, और मैं कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल बीच में टांग अड़ा लेता है और बीच में खड़ा होकर कहने लगता है आपको कि ये सब जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ, है ना? तो इसी कारण आपको जीवन बंधन महसूस होता है, जीवन दुख अनुभव होता है, तो एक रोग पैदा होगा। यह मान्यताओं का रोग है। मैं एक मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ रोग है, एक मानसिक रोग है ना? तो इस रोग को हम कैसे मिटाएंगे? इसी समझ के द्वारा कि ये मैं कहाँ पर है, हमको देखना चाहिए। क्या मैं सच में ही है? क्या मैं पैदा हुआ था जन्म के साथ के आपके पास वो मैं आया था, या सोसाइटी के द्वारा पैदा हुआ है? और क्या मैं कुछ कर सकता है आपके जीवन में? इन सब चीज़ों को समझ के जान के जब आप साधना करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे आपके समझ के ही द्वारा ये आपके भीतर का मैं विदा होने लगेगा, है ना? धीरे धीरे मिटता जाएगा, और जितना अहंकार मिटता जाएगा उतना आपका रोग कम होता होता जाएगा। और अहंकार जिस वक्त पूरे ही नहीं बचेगा तो आप पूरे स्वस्थ हो जाओगे। तो स्वास्थ्य का अर्थ यही है। स्वास्थ्य का अर्थ है कि आप स्थित हो गए, स्वयं में आप स्थित हो गए। इससे पहले आप अहंकार पे स्थित थे, मैं पे स्थित थे। आप मैं के साथ आलिंगन करके आप जी रहे थे, मैं को पकड़ के आप जी रहे थे। तो उस पकड़न को छोड़ना है। मैं के साथ जो पकड़न है उसको छोड़ोगे तो स्वयं के साथ आप स्थित होगे, तभी आपको स्वास्थ्य मिलता है। तो उसी स्वास्थ्य को कहते हैं परमात्मा का अनुभव, ज्ञान का अनुभव। इससे अलावा और कोई अनुभव नहीं होता। इससे अलावा कोई धर्म इत्यादि, भगवान इत्यादि, स्वर्ग गति नहीं होता। जिस क्षण आप ये जानोगे कि मैं नहीं हूं, जो है वो अस्तित्व है, तो उसी क्षण आप जो भी है उसके साथ जुड़ जाओगे। तो उसके जुड़ने के साथ अब आप स्वयं स्थित होगे, तो आनंद होगा, ज्ञान होगा, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। जीवन क्या है आपको पता चल जाएगा, जीवन का रहस्य वहां आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी गुरु की कोई भी जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। इसलिए ऐसे गुरु के पास जाओ जहां आपके अहंकार के ऊपर काम होता है, जहां आपके अहंकार को मिटाने का काम होता है। तो ऐसी जगह पर जाओ तो आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके पास जो अहंकार का रोग है उसका उपचार करना है। तो जहां जाके उसका उपचार होता है वहां जाना चाहिए। जहां जाके उसका उपचार तो नहीं होता, केवल आपको मनोरंजन के लिए, है ना? बहुत सारे लोग तो इस तरह गुरु को मानते हैं, क्योंकि गुरु को नहीं मानेंगे तो कुछ कमियां हो जाएगी, इसलिए वो गुरु मानते हैं। और अहंकार को बचाने के लिए भी गुरु को मानते हैं बहुत सारे लोग, है ना? इसलिए जितना बड़ा गुरु है उतना उनका अहंकार होता है। इसलिए छोटे मोटे गुरु को कोई नहीं मानता, क्योंकि छोटा मोटा गुरु को मानेगा तो उसका अहंकार बड़ा नहीं हो पाएगा। वो तो बड़ा गुरु को चुनेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा तो ये है गुरु, तेरा गुरु तो बहुत छोटा है, मेरा गुरु देखो कितना बड़ा है। तो अहंकार के लिए बड़े गुरु को वो चुनता है। इसलिए जिस गुरु के पास ज्यादा संख्या होती है, ज्यादा उसके पास फॉलोअर होते हैं लाखों करोड़ों में, तो उसको ज्यादा लोग गुरु मानते हैं। उसका कोई कारण नहीं, अहंकार का कारण है। क्योंकि अहंकार छोटे मोटे गुरु को गुरु मान नहीं सकता है, क्योंकि अहंकार अपने को बड़ा मानता है ना। अगर वो बड़ा है तो उसका गुरु भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए अहंकार को बड़ा करने के लिए बड़े गुरु को मान लो। तो इस तरह भी हम गुरु को मानते हैं, मगर इससे आपका उपचार नहीं होता है, आपका रोग और जटिल होता जाता है। तो इस बात को समझना है मित्रों। आज के लिए इतना ही। और कुछ मित्र हैं जिनको जानकारी नहीं है, इस जनवरी 5 से 10 तक ऋषिकेश में एक सत्संग हो रहा है। अगर आप आना चाहते हो, वहाँ आपके पास टाइम है, तो आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें और चेक करें। थैंक यू।